अच्छा जी, आज हमारी ट्रेनिंग का सेकंड डे है हमारी। गौर से बात को सुनिएगा, फ्री 4 डेज की ट्रेनिंग है। लेकिन 4 डेज के अंदर ये कंप्लीट चीजें फिनिश नहीं होंगी। कंप्लीट कोर्स की जो ड्यूरेशन है, बहुत गौर से प्लीज, कंप्लीट कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो है जी 45 डेज, जिसमें से 30 डेज के अंदर आप लोगों की जो है कोर्स कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट 15 डेज जो है आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट के लिए रखे जाते हैं। इस तरीके से 45 डेज कंप्लीट होती हैं। अब आप सब लोग ये सोच रहे ही होंगे, क्या 4 डेज के बाद हमें फीस पे करनी पड़ेगी? यस, बिल्कुल। बहुत ज्यादा फीस नहीं होगी, माइनर सी फीस होगी, ठीक है। हम उस फीस को 5th डे डिस्कस करेंगे। आज हमारी ट्रेनिंग का है सेकंड डे। मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि फीस का मत सोचें, क्लासेस को अटेंड करें, अपना काम जारी रखें। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, आपके नसीब में आगे जाना होगा तो आप चले जाएंगे। बहुत ज्यादा फीस नहीं होगी, ना ही हम फीस पहले डिस्क्लोज करते हैं। मैं सिंपल आपको सिर्फ एक हिंट दे देता हूँ, एक 3 पीस सूट समझ लें आप, ठीक है। बस माइनर सा, कोई इसमें बहुत बड़ा सूट नहीं, 3 पीस सूट की एग्जांपल दे देता हूँ क्या प्राइस होगी, ठीक है। तो माइनर सी प्राइस होगी, ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स इजीली एनरोल हो जाते हैं। तो आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इसलिए आप लोगों ने मुझसे बार बार किसी भी क्लास में फीस के बारे में नहीं पूछना, ठीक है। वो फीस हम 5th डे अपनी अनाउंस करते हैं। बहुत ही जबरदस्त किस्म का आप लोगों को डिस्काउंट दिया जाता है 5th डे। उस क्लास का नाम है सुपर ह्यूज डिस्काउंट क्लास। अब वो डिस्काउंट बेसिकली उस स्टूडेंट को दिया जाता है जो क्लास में आता है और अपनी अटेंडेंस लगवाता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप तमाम लोगों से, जो मैं आपको फोर्स कर रहा होता हूं, कि प्लीज अपनी अटेंडेंस लगवा ले। एक मैसेज करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है, 1 सेकंड लगता है। ठीक, तो वो प्लीज जो आपका फर्ज है वो पूरा कर लिया करें अपने एंड के ऊपर। आप लोगों ने असाइनमेंट्स कहाँ सबमिट करवानी है? जहां पे अटेंडेंस लगवाते हैं वहीं पे सबमिट करवानी है। चलें जी, आगे मूव करते हैं क्लास की तरफ। शॉपिफाई का सबसे पहले अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। शॉपिफाई ओपन करेंगे, ये बार ओपन हो जाएगी, इस पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे। मैं कोशिश करूंगा आज से आपको शॉपिफाई की मोबाइल के ऊपर भी वीडियो शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों को काम करने में आसानी हो। एंड ऑनलाइन स्टोर वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, प्रोडक्ट्स आई बाय और मेक माई सेल्फ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। साइन अप विद ईमेल, यहां पर अपनी जीमेल यूज कर लें, और साथ कोई भी अपना पासवर्ड रख लें जो आपको याद हो। क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट के ऊपर क्लिक कर लें। होप सो आज इनका सर्वर डाउन नहीं होगा, अकाउंट क्रिएट हो जाना चाहिए। ओके, हो गया। यहां तक थी जी हमारी असाइनमेंट नंबर 1। जिन स्टूडेंट्स ने खुद से की है, वेरी गुड। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है यहाँ तक, एक्सीलेंट, ठीक है, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। आगे अब मूव करेंगे यहाँ से असाइनमेंट नंबर 2। आज की जो हमारी असाइनमेंट है, मुझे तमाम लोगों का फोकस क्लास में चाहिए। आज आप लोगों की बेसिकली सिर्फ 2 क्लासेस होंगी। ग्राफिक्स की क्लास ही, लेकिन मिस को फीवर है तो इसलिए वो क्लास नहीं ले सकेंगी। सिर्फ आपकी यूट्यूब की है और शॉपिफाई की क्लास है। मैं आपको जल्दी फ्री कर दूंगा, लेकिन जितना टाइम भी आप क्लास में हो अपना 100% दें, प्लीज, मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है। अच्छा, अब हमने आगे मूव करना है। लेफ्ट साइड पे ये इस टाइम पे जो हमारा स्टोर है वो ये है स्टोर, सिंपल। ये देखिए, यहां से शुरू होता है, यहाँ पे खत्म होता है। इस स्टोर को हमने प्रीमियम थीम के साथ लेके चलना है। सब कुछ आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। लेफ्ट साइड पे नीचे सेटिंग्स है, पूरा फोकस क्लास में। इस सेटिंग्स के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, आपके सामने ये बार ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है, हमने जिस जिस चीज को एडिट करना है उसको कर लेंगे। जनरल के ऊपर जाएंगे, स्टोर डिटेल्स। यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि अपने स्टोर का नेम लिखें, ठीक है। अपने स्टोर का नाम लिखें, तो हम यहाँ पे
अपना नेम लिख लेते हैं, या आप लोगों ने कुछ भी नाम सोचा हुआ है तो आप वो नेम भी रख सकते हैं। इधर कॉन्टेक्ट नंबर रख लेंगे। ठीक है, ये बाद में स्टोर नेम चेंज भी हो सकता है, नंबर भी चेंज हो सकता है, ईमेल भी चेंज हो सकती है, और सिंपल इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पे हमारे पास पेमेंट्स। आप सबको याद हो कल हमने बात की थी सीओडी। हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मैनुअल पेमेंट मेथड लिखा हुआ आ रहा है, प्लस मैनुअल पेमेंट मेथड। इस प्लस मैनुअल पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे तो कैश ऑन डिलीवरी सीओडी याद है सबको जो हमने कल बात की थी? प्लीज चैट में बताएं कि हमने अपने स्टोर के ऊपर सीओडी एक्टिवेट करना है। अब हम अपने स्टोर के ऊपर वो सीओडी कैश ऑन डिलीवरी एक्टिवेट करने जा रहे हैं। ओके, कैश ऑन डिलीवरी ज्यादा बेहतर होता है। हम लोगों ने पाकिस्तान में स्टार्ट करना है, तो पाकिस्तान की सेटिस्फेक्शन क्या है? कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर है। आप लोगों ने अभी काम शुरू करना है, कोई 20 साल से काम तो नहीं कर रहे। लाइक आसिम जोफा हो गया, आइडियाज हो गया, सफायर हो गया, ये लोग तो काम कर लेते हैं दोनों मॉड्यूल्स के ऊपर। ठीक, लेकिन आप आज काम कर रहे हैं, आपकी वर्क आज शुरू होनी है, तो आप अगले के माइंड में कैसे डाल सकते हैं कि आप 100% ट्रस्टेड हैं? तो उसका ट्रस्ट जीतने के लिए आपको सीओडी मॉड्यूल पे काम करना पड़ेगा कि अगला बंदा पार्सल लेगा तो पैसे देगा। ऐसे नहीं करेगा पहले आपको पैसे भेज दे, आप पैसे लेके गायब हो जाएं, उसने यही सोचना है। ठीक, तो उससे सेल्स बहुत ज्यादा अफेक्ट होती हैं। सिंपल एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चीज है चेकआउट। अब चेकआउट के लिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? कस्टमर इंफॉर्मेशन, कि कोई हमारी वेबसाइट पे आए, जब फाइनल में एक फॉर्म होता है जहां पे अपना नेम, नंबर, एड्रेस वगैरह लिखना होता है, उसकी हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम। उसके बाद ये फोर्थ नंबर पे शिपिंग एड्रेस एंड फोन नंबर, ये रिक्वायर्ड के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसको सेव कर लेंगे यहां से। ओके, सेव करने के बाद नेक्स्ट चीज होती है हमारे पास टैक्सेस एंड ड्यूटीज। इस टैक्सेस एंड ड्यूटीज के ऊपर क्लिक करेंगे, सर्च पे जाएंगे। सर्च पे जाने के बाद यहाँ पे हमने पाकिस्तान सर्च करना है, पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 0% लिखेंगे और सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास यहाँ पे आएगी एप्स एंड सेल्स चैनल्स। एप्स एंड सेल्स चैनल्स, कुछ लोगों की शॉप्स भी होती हैं, ठीक है, वो अपनी शॉप्स को प्रमोट करने के लिए ऑनलाइन काम के अंदर आते हैं कि यार अब हम ऑनलाइन स्टोर भी बनाएं और इन सब चीजों को ऑनलाइन भी सेल करें। तो अभी हमारे पास ऐसी कुछ भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ अभी ऑनलाइन स्टोर है। तो हमने ऑनलाइन स्टोर के साथ काम करना है, पॉइंट ऑफ सेल को यहां से अनइंस्टॉल कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आई अंडरस्टैंड द रिस्क, और अनइंस्टॉल। सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है डोमेन्स। व्हाट इज डोमेन, मुझे बताएगा कोई चैट में प्लीज? एक्सीलेंट। नेम ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट नेम। फॉर एग्जाम्पल साइट का नेम, यस, वेरी गुड। यहाँ पे ऑप्शन है चेंज टू अ न्यू माई शॉपिफाई डॉट कॉम डोमेन। शॉपिफाई आप लोगों को, सब लोगों को एक दफा फ्री डोमेन ऑफर करता है, एक दफा चांस मिलता है फ्री में। तो जो भी नेम रखना है बहुत सोच के रखना है इसका नेम, ठीक है। यहाँ पे है चेंज टू अ न्यू माई शॉपिफाई डॉट कॉम डोमेन। यहाँ पे जो नाम रखना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत सोच के रखना है
और डोमेन का नाम रखते हुए कभी स्पेस नहीं देनी, लाइक ऐसे नहीं लिखना हसीब ट्रेडर्स, फिर आप कहेंगे कि सर हमें मिल ही नहीं रही, यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है, एरर आ रहा है। गौर से सुन ले, कभी स्पेस नहीं देते होते। हसीब ट्रेडर्स 36, ये देखें इकट्ठा नाम लिखना है, जैसे मैंने लिखा है हसीब ट्रेडर्स 36। क्लियर है ये चीज सबको? यहाँ पे स्पेस नहीं देनी। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं, आप लोग गलती कर रहे होते हैं। क्लियर है तो प्लीज क्लियर लिखें साथ साथ चैट में। मैं कोशिश करूंगा कि चैट को ओपन रखूं, लेकिन डिस्टरबेंस ना क्रिएट कीजिएगा कि मुझे दोबारा ऑफ करनी पड़ जाए चैट। चलें ठीक है, ओके, आगे मूव करती हूँ। यहाँ पे गैप नहीं देंगे बिल्कुल भी, और ऐड डोमेन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऐड डोमेन पे क्लिक करेंगे तो अब से मैं ये कहूंगा कि मेरी वेबसाइट का नेम है हसीब ट्रेडर्स 36.myshopify.com। ठीक है, मुझे अगर किसी को अपनी वेबसाइट बतानी है तो अब मैं ये बताऊंगा। अगर पहले बताता तो ये कहता W72F8XVM, ठीक है, ये कोई नाम नहीं होता। अब बताऊंगा हसीब ट्रेडर्स 36.myshopify.com। नहीं, डोमेन का नाम चेंज नहीं होता, जो भी रखना है एक दफा आपको ये फ्री में दे रहा होता है, तो सोच समझ के आप लोगों ने रखना है। दोनों बेस्ट होती हैं। अच्छा, यहां तक ओके हो गया। अब मूव करते हैं आगे। हर स्टोर की कुछ ना कुछ पॉलिसीज होती हैं, हर स्टोर की। हमारे स्टोर की भी कुछ पॉलिसीज होंगी जो कि हम बनाएंगे। हम सबसे नीचे पॉलिसीज पे आएंगे, यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद सबसे पहले है रिटर्न रूल्स। इस रिटर्न रूल्स के ऊपर जाएंगे, मैनेज पे क्लिक करेंगे, टर्न ऑन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कस्टम डेज लिखा हुआ आएगा, इस कस्टम डेज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर रिटर्न शिपिंग कॉस्ट, रिटर्न शिपिंग कॉस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे कस्टमर प्रोवाइड्स रिटर्न शिपिंग। ठीक है, इस वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे, बस। मैनेज रिटर्न रूल्स से यहाँ पे हम वापस जाएंगे। जाते साथ ही यहाँ पे कुछ पॉलिसीज हैं, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, शिपिंग पॉलिसी, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट टेम्पलेट लिखा हुआ होता है, हमने सिंपल एक क्लिक करना है और सारी पॉलिसी लिखी हुई आ जाएगी। इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक किया, ये सारी पॉलिसी लिखी हुई आ गई है। इसमें 2 से 3 जगह के ऊपर हमने चेंजिंग करनी है। नंबर फर्स्ट 30 की जगह हम लिखेंगे 5। उसके बाद इधर भी 5 लिख देंगे, 2 दफा 5 लिखना है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन 14 डेज कूलिंग ऑफ पीरियड वाला एक पैराग्राफ है। ठीक है, इस पैराग्राफ को रिमूव कर देना है, सिंपल। और पब्लिश के ऊपर क्लिक। प्राइवेसी पॉलिसी लिखी हुई आएगी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये पहले से ही बनी हुई होती है, इसलिए हमने इसको कुछ भी नहीं छेड़ना। अगली चीज होती है हमारे पास टर्म्स ऑफ सर्विस, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते साथ ही इंसर्ट टेम्पलेट पे सिंपल एक क्लिक करेंगे, ये सारी हमारे लिए लिखी हुई आ जाएगी। हमने सिंपल पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद शिपिंग पॉलिसी हम सबसे एंड में रेडी करते हैं स्टोर की। 1 मिनट प्लीज वेट कीजिएगा। ओके, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन होगा, उसके बाद कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और इंसर्ट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे।
वैट नंबर और ट्रेड नंबर को रिमूव करेंगे यहाँ से सिंपल, और पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये है आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 2। आप लोगों ने यहाँ तक करके आना है। मैं आपको ये काम मोबाइल से करके भी शेयर कर दूंगा और क्लास की ये वाली रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं तो प्लीज एक दफा चैट में जल्दी से बता दें। मैं बिल्कुल मोबाइल से शेयर करूंगा, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, कैनवा ही थी फर्स्ट असाइनमेंट। रिकॉर्डिंग देखें देखें, मेरी बात सुने। स्टार्ट में जब इंसान होता है किसी भी न्यू फील्ड के अंदर आ रहा होता है, तो उसको कुछ हर्डल्स होती हैं, ठीक है, ये बर्दाश्त कर ले, इंसान ही बर्दाश्त करते हैं। कोई इशू नहीं है, ये वक्त गुजर जाएगा। 30 दिन का टाइम कौन सा बहुत ज्यादा टाइम है। कुछ भी हर्डल्स नहीं है, हर चीज की वीडियो अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूँ, काम आप लोगों के सामने करना है। कल तो बाई चांस इसका सर्वर डाउन हो गया, फर्स्ट टाइम होता नहीं होता, लेकिन कल हो गया, तो हमने आज अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है, ठीक है। मैंने आप सब लोगों से बात की थी कि आप लोगों को थीम्स प्रोवाइड किए जाएंगे, 1-1 लाख रुपए का थीम होता है, इससे ज्यादा के भी होते हैं। तो चले, मैं आज आपको दिखाई देता हूँ थीम्स। विजिट थीम स्टोर। फ्री है और पेड, पेड पे क्लिक करेंगे। ये देखें, $250, $360, $340, ये $360 कितने बनते हैं जरा चेक कर लेते हैं। 360 USD इंटू PKR, तकरीबन 1 लाख रुपया बनता है, टैक्स मिला के 1,05,10,000 रुपया बनेगा। ठीक, तो आप सब लोगों को फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, आपने 1 रुपया जेब से खर्च नहीं करना। सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। ट्रैक अभी नहीं, अभी ट्रैक्स होता है तकरीबन सबसे एंड में होता है। मैं बल्कि 1 मिनट आप लोगों से अपना अकाउंट शेयर कर लेता हूँ। सिर्फ 1 सेकंड दीजिएगा प्लीज। ओके, ये जी ट्रैक्स का अकाउंट है मेरा, ठीक है। यहाँ पे हर शिपमेंट का होता है, रिकॉर्ड होता है, किसने रिसीव कर लिया किसने नहीं किया। जैसे कि चल, इस तरह कर लेते हैं। शिपमेंट डिलीवर्ड, मतलब कस्टमर ने पैसे दे दिए, अब रिटर्न डिलीवर टू शिपर, ये मुझे रिवर्स सलाह आ गई थी, ठीक है, उन्होंने रिसीव नहीं किए। 1-2%, 3-4-5% होती है रिटर्न रेशियो, कोई इशू नहीं है। हमें 0% भी फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। शिपमेंट डिलीवर्ड, डिलीवर्ड मुल्तान से कराची के लिए, कराची के लिए डिलीवर्ड, 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 ये देखें, मुल्तान से चिनौट के लिए डिलीवर्ड, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड। एक एक चीज का रिकॉर्ड होता है यहाँ पे, ठीक है। डेली का 100 ऑर्डर भी है, 500 भी बच रहा है, तो 50,000 आपकी जेब में आ रहा है। जब 50,000 जेब में आएगा, तो फिर आपका माइंड जो इस तरह से काम करेगा वो एक अलग परफॉर्मेंस होगी।
उस टाइम जब आप 0 रुपीज पे थे और अब जब आप 50,000 रुपए पे हैं। ये देखिए, हर चीज पैसा नहीं होता कि पैसा लगाना है, नहीं, माइंड भी आपका होना चाहिए। ये देखें, शिपमेंट डिलीवर्ड 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 डिलीवर्ड, क्लियर है सब चीजें। ये कोरियर का अकाउंट होता है। ये तकरीबन जब हमारी क्लासेस चल रही होती है तो हमने मिड में इसको ओपन करवाना होता है, अभी नहीं। यहां तक आप सब लोगों की असाइनमेंट्स हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं परचेज करना। ये थीम्स की जरा हम लोग चेक कर लें, थीम्स। हमने इसको ओपन किया, व्यू डेमो स्टोर, ये होते हैं थीम्स। अब देखिए, यहां से ऊपर से शुरू होती हैं। ये होता है प्रीमियम थीम का फायदा। कल मैं इंशाल्लाह ताला अपलोड करूंगा, आप लोग देखेंगे। ये देखें, एक फ्री थीम और एक प्रीमियम थीम की वर्थ। जो कस्टमर आए, जब आपका स्टोर के ऊपर प्रीमियम थीम लगा हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट्स को बाय करेगा। क्लियर है? यहां तक सब कर लेंगे असाइनमेंट। मैं एक दफा फिर थोड़ा सा फास्ट रिपीट कर देता हूँ। ये है आप सब लोगों का डैशबोर्ड, असाइनमेंट नंबर 1 यहां तक थी। अब यहां से असाइनमेंट नंबर 2 स्टार्ट होती है। लेफ्ट साइड पे नीचे सेटिंग्स का आइकन है, इस सेटिंग्स के आइकन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे ओपन करना है जनरल। जनरल में आके यहाँ पे अपना नेम लिख देंगे, फोन नंबर लिख देंगे, ठीक है। ये बाद में चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज है पेमेंट्स। पेमेंट्स में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, मैनुअल पेमेंट मेथड पे आएंगे और सिंपल एक्टिवेट कर देंगे कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आ रही होगी, मैंने एक्टिवेट कर दिया, ये इसके ऊपर हो रही है, आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है चेकआउट। चेकआउट पे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, कस्टमर इंफॉर्मेशन में आएंगे, फुल नेम को ऑन करेंगे, रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, शिपिंग एड्रेस को करेंगे रिक्वायर्ड के ऊपर। उसके बाद टैक्सेस एंड ड्यूटीज में आएंगे, यहाँ पे आके पाकिस्तान को सर्च करेंगे, पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे। पाकिस्तान का यहाँ पे 16% टैक्स लिखा हुआ होगा, इधर आपने इसको 0% करना है। उसके बाद एप्स एंड सेल्स चैनल के ऊपर आएंगे। एप्स एंड सेल्स चैनल में आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल और ऑनलाइन स्टोर नजर आ रहा होगा। पॉइंट ऑफ सेल को आप लोगों ने अनइंस्टॉल कर देना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करके। ऑनलाइन स्टोर को नहीं करना, ठीक है। जो अनइंस्टॉल हो जाएगा वो यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल्ड पे नजर आ रहा होगा, सिंपल। ओके। उसके बाद फिर बात आती है डोमेन्स की। डोमेन्स पे क्लिक करेंगे। डोमेन्स का आपको एक दफा शॉपिफाई चांस देता है कि आप फ्री में क्रिएट कर लें। इधर ऑप्शन आ रही होती है चेंज टू अ न्यू माई शॉपिफाई डॉट कॉम डोमेन। तो बहुत सोच के नाम रखना है, अभी भी रख सकते हैं, बाद में भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद सबसे नीचे आ जाएंगे पॉलिसीज में। पॉलिसीज में आने के बाद सबसे पहले रिटर्न रूल्स है। रिटर्न रूल्स के ऊपर मैनेज पे क्लिक करना है, यहाँ पे इसको टर्न ऑन करना है। टर्न ऑन करने के बाद कस्टम डेज में 5 लिखेंगे। 5 लिखने के बाद आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे रिटर्न शिपिंग कॉस्ट को ऑन करना है। रिटर्न शिपिंग कॉस्ट को ऑन करते साथ ही इसमें कस्टमर प्रोवाइड्स रिटर्न शिपिंग, ठीक है, इस वाली ऑप्शन को ऑन करेंगे। यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आते साथ ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, शिपिंग पॉलिसी और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये इन सब की पॉलिसीज हमने जनरेट करनी है। शिपिंग पॉलिसी है जो हम सबसे एंड में जनरेट करेंगे। क्लियर है ये चीज सबको? प्लीज एक दफा जल्दी से चैट में बता दें ताकि हम अपनी नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू कर सकें। अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। ये काम आज से 5 साल पहले मुझे भी नहीं आता था। इधर जा उधर जा, खुद से पंगे मार 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 के सीखता है इंसान। तो आप लोगों को आज के दौर में तो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल चुकी है। मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था 2018 में,
तो गूगल एड से स्टार्ट किया था एफिलिएट मार्केटिंग में, 80,000 का कोर्स परचेज किया था, बिलीव मी। ठीक है, तो स्ट्रगल की करते करते 2 महीने के बाद जाके अर्निंग स्टार्ट हुई थी। डेली का 40,000, 50,000, 1 लाख, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उसके ऊपर तकरीबन 15 लाख हाईएस्ट रह चुका है पर डे का। गूगल एड्स के अंदर बहुत पावर है, हर ऑनलाइन काम के अंदर पावर है, हर ऑनलाइन काम के अंदर आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए, बस बात ये है। हम लोगों ने ये सोच सोच कर के कुछ भी नहीं है, माइंड इतना डल कर लिया, 3, 4, 5 हजार महीने का मिल जाता कहीं से, बस उसी में रह गया। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। माइंड फ्रेश होगा, आइडिया आएगा, आप में हिम्मत आएगी, मोटिवेशन मिलेगी, आप काम करेंगे, 100 रास्ते खुल जाते हैं इंसान के लिए। तो काम करना नहीं छोड़ना कभी भी किसी ने। कोई भी काम है, अपने काम को बुरा नहीं कहना। ठीक है, आपके लिए आपका काम सबसे टॉप पे होना चाहिए, प्रायोरिटी के ऊपर, उससे ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। कोई दोस्ती यारी नहीं, सबसे पहले काम। क्योंकि काम है तो आप हैं, आपका स्टेटस बरकरार है। एक चीज, अगर एक स्टोर आपको महीने का 3, 4 लाख रुपए की अर्निंग दे रही है, उस स्टोर के ऊपर ही आप सारी इंजॉयमेंट कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो स्टोर, उसके बाद कुछ और। अगर वो स्टोर नहीं होगा तो आपकी इंजॉयमेंट वगैरह सब कुछ जीरो है, माइंड में रख लें। तो हम यहाँ पे अपनी इस क्लास को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट क्लास बहुत